नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल जॉब तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड जो वीडियो कॉमर्स सब्जेक्ट में चल रही थी, उसी सीरीज में जो अगली वीडियो है हमारी, इसके पहले जो 3 वीडियो आ चुके हैं वो भी आप पढ़ लें और ये जो अगली वीडियो उस पर आप ध्यान दें। तो यहाँ पर जो वीडियो हम लोग देखने जाएंगे उसका जो टॉपिक रहेगा समंक रहेगा। समंक आज जो हमारा टॉपिक है समंक है, क्योंकि इसके पहले भी हम टॉपिक काफ़ी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो समंक जो है आज टॉपिक हमें कवर करना है। समंक का मतलब होता है डेटा, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों को और जान लेना है। जैसे कि सबसे पहली बात है कि अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान यानी रिसर्च। तो रिसर्च क्या होती है इसको पहले जान लें आप। रिसर्च का मतलब है रिसर्च, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, री और सर्च, यानी कि बार बार खोज। बार बार खोज मतलब कि हम किसी उद्देश्य के लिए पहले से ही रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और उस उद्देश्य को पाने के लिए एक ज्ञान की खोज करते हैं। ज्ञान की खोज एक हिसाब से कह लीजिए कि रिसर्च मतलब है ज्ञान की खोज, जिसके लिए एक पहले ही उद्देश्य बन गया था। तो इसको करने वाला जो होता है, ज्ञान की खोज करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता वो व्यक्ति कहलाता है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान की खोज करता है या उसे पाने के लिए कई प्रयोग करता है और एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। जनरली अनुसंधान के अंदर का अपन बात करें तो केवल ज्ञान की खोज कह देना ही इसका संपूर्ण अर्थ नहीं है, बल्कि होता क्या है, सबसे पहला जो अपना काम रहता है जब हम अनुसंधान करते हैं तो समंक का संकलन सबसे पहले, यानी कि हमें डेटा सबसे पहले चाहिए होता है। फिर डेटा पे जो है बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, और प्रयोग करने के बाद फिर उनका विश्लेषण, और विश्लेषण करने के बाद फिर जो है निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। इसी वजह से अनुसंधान और अनुसंधानकर्ता के बारे में जानना जरूरी था। अनुसंधानकर्ता वो व्यक्ति होता है जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान की खोज करता है। मतलब कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो रिसर्च करने वाला जो होता है या खोज करने वाला जो होता है उसको अनुसंधानकर्ता कहते हैं। एक बात। अब आती है बात कि समंक क्या है, क्योंकि जब भी हम अनुसंधान करेंगे तो सबसे पहले समंक यानी कि समंक संकलन करना पड़ेगा। तो समंक संकलन करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि समंक क्या होते हैं, समंक को जान लेना है। ठीक है, तो समंक क्या है? समंक क्या है? सबसे पहले समंक यानी कि डेटा। इसका मतलब होता है यह तथ्यों का समूह है। क्या समूह है? ये तथ्यों का समूह जो संख्या के रूप में होता है और जो अनुमानित हो और गिना जा सके। समझने की कोशिश करेंगे। समंक क्या है? तथ्यों का समूह है। मतलब कि जब भी हम समंक की बात करेंगे तो समंक कभी एक अकेली संख्या नहीं हो सकता। समंक के लिए पूरा समूह होना जरूरी है। जैसे किसी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो उनके सभी मार्क्स को अगर हम इकट्ठा लेंगे तो वो हमारे जो समंक कहलाएंगे, वो समूह समंक कहलाएंगे, यानी कि तथ्यों में, और वो संख्या के रूप में भी हैं। और अगर हमारा जो डेटा है वो केवल एक स्टूडेंट का डेटा होगा तो निश्चित तौर पर वो समंक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका समंक है वो तथ्यों का क्या है? समूह है। और किस रूप में होता है? संख्या के रूप में होता है। यहाँ पर समंक का जो ये अनुसंधान करता क्या करता है? समंक को लेता है पहले, फिर उस पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है, और एक जो है
निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करता है जिस उद्देश्य को लेके वो आगे बढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और होता है जो अनुसंधान करता है, मदद करता है, यानी कि सहायता करने वाला। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है, सहायता करने वाला व्यक्ति कौन होता है? अनुसंधानकर्ता की सहायता करने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो वो होता है प्रगणक। इल्यूमिनेटर कह सकते हैं आप, प्रगणक कह सकते हैं। प्रगणक वह व्यक्ति होता है जो कि अनुसंधानकर्ता की मदद करता है। और एक शब्द है सूचक। ये एक सीरीज हो गई सीधी सीधी, अनुसंधानकर्ता, सहायता करने वाला प्रगणक, और एक हो गया सूचक। सूचक कौन होता है? जो सूचना देता है, मतलब समंकों को प्रदान करने वाला। समंक जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो सूचक है, इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है। तो ये हमारा इन्फॉर्मेंट्स हो गया, ये हमारा जो है प्रगणक हो गया, ये अनुसंधानकर्ता। तो अनुसंधानकर्ता का काम है प्रगणक से डेटा को लेना और प्रगणक का काम है सूचक से डेटा को कलेक्ट करना। कई केसेस में अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचक से मिलकर डेटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। और कई केसेस में अनुसंधानकर्ता प्रगणक की सहायता से सूचक से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये सब डिपेंड करता है अनुसंधानों के क्षेत्र पर। अगर अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है क्षेत्र हमारा, तो फिर अनुसंधानकर्ता के लिए थोड़ी दिक्कत होगी डेटा कलेक्ट करने में कि डायरेक्ट जाके वो सबसे मिले और डेटा कलेक्ट करे। इसलिए वो जगह जगह पर प्रगणक नियुक्त कर देता है और उनसे जो है डेटा कलेक्ट करता रहता है। लेकिन अगर क्षेत्र छोटा हो, अगर क्षेत्र छोटा है तो फिर इसका मतलब है कि अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं जो है सूचक से डेटा कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि संख्या चूंकि कम है। संख्या चूंकि कम है तो वो खुद भी जा सकता है और डेटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक। तो ये डिपेंड करता है चीज़ों पर। जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रगणक ही डेटा कलेक्ट करेगा, अनुसंधानकर्ता भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये समंक हो गया। अब समंक होता क्या है, यहाँ पे एक बार दोबारा बता दूं, तथ्यों का समूह जो संख्या के रूप में होता है, अनुमानित हो और गिना जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समंक बोलेंगे। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, समंक के प्रकार कितने हैं, क्या होते हैं समंक। ठीक है। तो मूल रूप से जो समंक हैं, जो सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक होता है समंक प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक समंक। एक प्राथमिक समंक और एक कौन होता है? द्वितीयक, यानी कि ये हो गया प्राइमरी डेटा और ये हो जाता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को जरा समझने की कोशिश करेंगे आप। तो सबसे पहले समंक और इसके जो है प्रकार। तो एक हो गया आपका प्राथमिक और दूसरा जो है आपका हो गया द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी डेटा। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डेटा। आप डेटा से समझ पा रहे होंगे कि प्राइमरी डेटा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी डेटा, मतलब कि प्राथमिक मतलब मूल रूप, ये मौलिक रूप में होता है। किस रूप में होता है? मौलिक रूप में। अर्थात ऐसा डेटा या समंक या आंकड़े जिसे
जिसे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार एकत्र किया गया हो, बिल्कुल प्रथम बार जिसे एकत्र किया गया है वो डेटा जो होता है वो मौलिक रूप में होता है, ऐसा डेटा प्राथमिक डेटा कहलाता है। यानी कि आपका जो है प्राइमरी डेटा है वो प्राथमिक समांक है, और इसको हम लोग चाहें तो जो है आंकड़े भी कह सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा का मतलब क्या होता है, ये मौलिक रूप में नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये ऐसा डेटा है जो पहले ही किसी उद्देश्य के लिए किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहले से ही कलेक्ट हो चुका होता है, और फिर जो है उसी को कॉपी कर लेता है नया अनुसंधानकर्ता। तो ऐसा डेटा या ऐसे समांक जो पहले ही एकत्रित किए जा चुके हों, और जो नया अनुसंधान करता है उसी एकत्रित समांक को ही अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग कर लेता है, और नवीन अनुसंधान करता अपने उद्देश्य के लिए उसी समांक को प्रयोग करता है। यानी जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका था पहले ही, उसी डेटा को दोबारा कॉपी कर लिया। अब इसको कहाँ से कर सकते हैं, मतलब जैसे न्यूज़पेपर में कोई चीज़ निकली वहाँ से लिख लिया, किसी मैगजीन से चोरी कर लिया, वेबसाइट से ले लिया, किसी बुक में छपा था वहाँ से ले लिया, किसी शोधार्थी ने कहीं थीसिस में लिखा था वहाँ से चुरा लिया। मतलब कुछ वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी, हालांकि ये वैलिड है, ऐसा नहीं चुरा लिया वर्ड मैंने बोला तो ये वैलिड नहीं, वैलिड है। मतलब हम कोई भी रिसर्च दोनों डेटा से कर सकते हैं, मतलब हम प्राइमरी डेटा भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी डेटा भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बस रेफरेंस बताना होता है कि हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट करा है। तो बस यहाँ पे हालांकि आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, केवल समांकों के बारे में समझने की कोशिश करवा। प्राथमिक समांक क्या होते हैं, ये मौलिक रूप में होते हैं, और ऐसा डेटा या ऐसा समांक जिसे अनुसंधान करता है यानी कि रिसर्चर जो होता है इन्वेस्टिगेट करते समय प्रथम बार एकत्रित करता है, वह जो है प्राइमरी डेटा है। और सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऐसा डेटा जो पहले ही एकत्र हो चुका है, और जो नवीन अनुसंधान करता है उसी एकत्रित डेटा को फिर से जो है दोबारा उसको उसी डेटा को यूज करके अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है अपनी रिसर्च में। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो डेटा है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है खुद जो है सूचक से मिलना पड़ेगा, क्योंकि सूचक जो है वो इन्फॉर्मेशन जब स्वयं देगा और किसी से उसने शेयर नहीं की होगी इन्फॉर्मेशन, तो वो डेटा आपको एकदम शुद्ध और एक्यूरेट मिलेगा। ये डेटा एक्यूरेट होता है थोड़ा सा, और रिलायबल भी होता है, एक्यूरेट भी है और विश्वसनीय भी है बहुत ज़्यादा। हम इस पर जो है विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो है विश्वसनीय भी है। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो काफ़ी एक्यूरेट होगा और रिलायबल होगा, और हमारे टॉपिक से तो रिलेवेंट करेगा ही। सेकेंड डेटा जो होगा वो उतना शुद्ध नहीं होगा, और हो सकता है क्योंकि उसको हमने कलेक्ट नहीं किया है, वो ऑलरेडी कलेक्टेड था, तो जैसा पहले कलेक्टेड था तो उसी को हमने यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये उतना जो है शुद्ध नहीं होगा जितना शुद्ध जो है प्राथमिक समांक आपके होंगे। सेकेंडरी उतने जो है एक्यूरेट नहीं होंगे, समझने की कोशिश करें। अब इसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी भी दो मेथड हैं, इसके भी मेथड हैं। ठीक है, तो वो एक बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग जो है उस पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा समांगों के प्रकार के बाद उनका संकलन। आप जो है उनका संकलन कहाँ से कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात थी इस वीडियो के अंदर वो ये थी कि पहले आपको 2-3 चीज़ों को समझना था, जैसे कि अनुसंधानकर्ता क्या होते हैं, वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए ज्ञान की खोज करने वाला होता है, वो अनुसंधान क्या होता है। अनुसंधान एक इन्वेस्टिगेशन, एक प्रोसेस है
किसी उद्देश्य जिसको हमने पहले से ही मोटिव को बना रखा है, और उस तक पहुंचने के लिए, उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो भी वो प्रक्रिया अपनाता है वो सब अनुसंधान है। जैसे समंग को एकत्रित करेगा, उनको क्लासीफाई करेगा, ठीक है, वर्गीकृत करेगा, उनको सारणीयन करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर उनका विश्लेषण करेगा, विश्लेषण के बाद फिर निष्कर्ष पे पहुंचेगा। तो फिर इतना सब करने के बाद लास्ट में रिजल्ट निकल के आएगा, तो वो अनुसंधान हो गया। अब अनुसंधान की हेल्प कौन करता है? प्रगणक करता है। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो किससे कलेक्ट करते हैं? सूचक से करते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जो एग्जाम पूछ देता है। इसके अलावा फिर बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि समंग कितने प्रकार के हैं मुख्य रूप से। तो प्राथमिक समंग और द्वितीयक समंग एक बार फिर से रिवाइज कर लें जरा। प्राथमिक समंग वो समंग हैं जो पहली बार कलेक्ट किए जाएंगे किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और जो द्वितीयक होंगे वो ऐसे समंग जो पहले ही एकत्रित किए जा चुके हों। नवीन अनुसंधान करता उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हीं समंकों को जो है दोबारा प्रयोग कर लेता है, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि संकलन कैसे होगा इनका, मतलब हाउ टू कलेक्ट डेटा, डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते, कितने मेथड हैं इसके। मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पूछे जा सकते, ठीक है। तो अगली वीडियो में आप जो है ज़रूर जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें जॉब तक को, और निश्चित तौर पर जो है आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।